नमस्ते। क्या हाल है? दिवाली गई, छठ पूजा भी गई और अब से गुजरना ही होगा। और बताइए, गली मोहल्ले से गुजरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा तब जबकि आप हमारी तरह कुत्तों से डरते होंगे। देखिए, बात यह है कि अभी हम कुत्ता प्रताड़ित सदस्य के रूप में आपके सामने आए हैं। ठीक है, बहुत तरह के प्रताड़ित संगठन होते हैं। पत्नी प्रताड़ित, पति प्रताड़ित, हैना प्रताड़ित, होना प्रताड़ित, एक तो कुत्ता प्रताड़ित भी होता है या पालतू जानवर प्रताड़ित भी होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जैसे लोग जो प्रताड़ित हैं उनका सुनवाई कहीं नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि आप अगर शिकायत करने जाएंगे ना तो आपको आउटडेटेड करके भगा दिया जाएगा। एक ज़माना था जब हमारे घर में होता था, लिखा जाता था कि दरवाजे पर स्वागतम। ठीक है, आज क्या लिखा जाता है? आज लिखा जाता है सावधान, कुत्ता है। ठीक है, कुत्तों से सावधान, इस घर में कुत्ता है। अब आप दरवाजे पर खड़े होंगे और आप हमारी तरफ कुत्ता प्रताड़ित संघ के सदस्य हुए, तब तो आपकी जान ऐसे ही सूख गई। तो आज हम ऐसे ही प्रताड़ना, पीड़ा, व्यथा जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, उसकी यहाँ सुनवाई है। अब उसकी यहाँ सुनवाई है और जो प्रताड़ित हैं वो हम ही जैसे लोग हैं। तो चलिए हम सोचे कि आज इसके बारे में बात किया जाए। तो हम पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं, जो भी कुत्ता प्रेमी या श्वान प्रेमी लोग हैं इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि हम जो बात बोलने वाले हैं वो आपके कलेजा पे एकदम रामपुरी छुरी की तरह चलने वाला है। ठीक है, और रही बात कि आप बोलते हैं कि पशु प्रेमी है। ठीक है, ये कौन सा पशु प्रेम है रे भाई कि जिसका खामियाजा दूसरा को भुगतना पड़ रहा है, जिसके मारे किसी का बाहर निकलना, ऊपर नीचे आना जाना सब दूभर हो गया है। ऐसे ही पशु प्रेमी है तो छोड़ दीजिए मांस खाना, चिकन खाना, मुर्गी खाना, मुर्गा खाना, ये सब छोड़ दीजिए ना। इतने ही बड़े पशु प्रेमी है, ये तो महान आत्मा है आप लोग भैया। एक तो एकदम 10 फीट का जानवर पालेंगे और दूसरा उसी पशु पक्षी को खाते रहेंगे। ये कौन सा पशु प्रेम है रे भाई? उसी चमड़ा के लेदर का सब कुछ पहनते रहेंगे। और तो और एक तो आए एक महाराज का वीडियो हम देखे, क्या गाय पे अत्याचार होता रहा है और बछड़े का दूध छीन के ये वो दुनिया भर का बात। गांव में कभी जाइएगा आप लोग, हमारे यहाँ उसमें नहीं है, वहां देखिएगा कि हमारा जो देश है वो वहां गौ को माता कहते हैं और गायों को या किसी भी पशु को उपयोग में लाना, जीवन के साथ उसको लेके चलना, वो हमारे जीवनचर्या का हिस्सा है। हमारे तो देवी देवता सब भी एकदम सब वाहने पर हैं, कोई भी लेकिन मनुष्य को अपना वाहन नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन आजकल के मानवों का बस चले तो मनुष्य को भी अपना वाहन बना ले। शुक्र है कि बस नहीं चलता। ठीक है, तो सरस्वती जी मोर पे विराजमान है, हंस पे विराजमान है, बाबा शिव जो हैं वो नंदी पर विराजमान है, उसके बाद से विष्णु जी गरुड़ पे विराजमान है, गणेश जी चूहा पे विराजमान है। ठीक है, तो सब कहीं ना कहीं विराजमान है और बहुत सारे लोग तो कमल पे विराजमान है। ठीक है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी जानवर से लाख प्रेम करता है, सर पे यहाँ नहीं चढ़ाता यहाँ। लेकिन यहाँ के जो प्रेमी हैं, पशु पक्षी प्रेमी हैं, वो यहाँ पे लादते हैं। और लादते ही नहीं है भैया, आपका मुंडी है, आप लादिए। लेकिन आपके किसी जानवर की वजह से अगर हमारा जीना दुभर होगा तो भैया हम तो बोलेंगे। आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे। इसलिए हम पहले डिस्क्लेमर दे दिए हैं कि जितने भी कुत्ता यानी श्वान प्रेमी है, संस्कृत में श्वान ही कहते हैं, तो हम बहुत शराफत में आएंगे तो श्वान बोलेंगे, लेकिन हम कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे। अब एक बात बताइए, जब गैया को गैया बोल सकते हैं, भैंस को भैंस बोल सकते हैं, घोड़ा को घोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम कुत्ता को कुत्ता काहे नहीं बोलते रे भाई? और कुतिया को कुतिया बोलने में क्या दिक्कत है? आपका होगा घर में डॉगी, बाबू, सोना,
दुनिया भर का जो भी अगड़ा बगड़ुआ जो भी नाम रखिए, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी का लाइफ बिवर हुआ तब तो उसको कुत्ते को कुत्ता ही कहेगा और कहना चाहिए। मतलब समझ में नहीं आता है, ऐसा कौन सा सुर्ख आपका पूंछ लगा हुआ है? पर तो हो नहीं सकता है। कौन सा सुर्ख आपका ऐसा पूंछ लगा हुआ है आपके कुत्ता में? ऐसा कौन सा प्रेम है रे भाई कि जब उसके लिए सारा दुनिया छोड़ी, रिश्तेदार छोड़ी है, सब कुछ छोड़ दिया। एक समय था जब हमारे घर में मेहमान लोग आते थे तो उनका स्वागत होता था, स्वागतम। आज दरवाजा पे जाइए, लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब भैया हमारे जैसा कोई प्राणी हुआ तो उसका जान तो ऐसे ही सूख गया। हमारे साथ तो अक्सर हुआ है, मतलब सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश ऐसा है कि हम जब जाते थे इंटरव्यू लेने तो हम बहुत कुत्ता प्रताड़ित संघ के सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं। जब भी इंटरव्यू पे हम बात करेंगे तो पहले ये नहीं पूछेंगे कि आप हमें कब समय देंगे या ये देंगे। हमारा पहला सवाल अक्सर सबसे होता है, सब कुछ पूछ पाछ लेने के बाद, आपके घर में कुत्ता तो नहीं है ना? आज भी हम कहीं जाते हैं ना तो पहला सवाल हमारा यही होता है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से लोगों को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, लेकिन हम उनके घर में नहीं जाते हैं कहीं कि वहाँ पे कुत्ता है। और कुत्ता लोग का भी एटीट्यूड गजब हो, जिसका जितना बड़ा मतलब लंबा होगा, यानी वो आदमी जितना रईस होगा उसके कुत्ता का भी एटीट्यूड उतना ही रईसी वाला होगा। आपको देखकर ऐसे लंबी लंबी जीभ, लपलपाती जीभ लेकर आपके सामने है करेगा ना कि आपका आधा सांस तो बस गया। और हमारे सामने तो गया तो हमारा सांस ऐसे अटक जाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कैसे कोई अपने बिस्तर में, ड्राइंग रूम में, हर जगह सब जगह कुत्ता विचरण करता रहता है। हम लोग बोलते हैं कि सब जगह ईश्वर का वास होता है और यहाँ देखिए कुत्ता विचरण करता है। सब जगह मेहमान लोग का स्वागत पुष्पहार से होता है और यहाँ जाएंगे तो आपका स्वागत होगा वाह वाह। अब भावों का सवाल तो का जवाब तो आप दीजिए, मत पूछिए। ऐसा ऐसा रईस कुत्ता लोग से पाला पड़ा है कि हम जहाँ रहते हैं वहीं अपने छत में हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। काहे कि किसी के कुत्ता के घूमने टहलने का टाइम है। और वो महाशय ऐसा है कि मत पूछे, या तो आप उसे डर के भागे जाइए, और अगर आप कहीं उसे उलझ गए तब तो अपने मालिक का हाथ छुड़ा के आपके सामने होगा, आपसे लड़ेगा। ऐसे लड़ेगा जैसे कोई लीडर को किसी के कुछ बोल दे और उसका समर्थक लड़ता है ना, वैसे ही लड़ता है। तो हम जो हैं कुत्ता प्रताड़ित संघ के आजीवन सदस्य हैं, इसलिए हमको लगा कि जो टॉपिक आउटडेटेड है आज उस पर तो बात होना ही चाहिए। दुनिया में ऐसे ऐसे कुत्ता प्रेमी या वन्य प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी भरे हुए हैं जो अपने भर भर के मीट खाएंगे, भर भर के गोश्त उड़ाएंगे और बाहर जाके कुत्ता लोग के समर्थन में नारेबाजी करेंगे। उनके लिए दुनिया भर, अपने घर में जो भी रहे वो भले भूखा मर जाए लेकिन उनका कुत्ता भूखा नहीं रहना चाहिए। गाड़ी में भले इंसान नहीं बैठे लेकिन कुत्ता जरूर आपको बैठ के देखेगा, बाय बाय करके जाएगा। अपने आसपास के छोटे बच्चों को कहीं भी घूम से टहलाने के लिए लेके नहीं जाएंगे, लेकिन बगल में कुत्ता लेके टहलने जरूर जाएंगे। स्टेटस का मामला है रे भैया। बहुत पहले हम इस पर एक कविता लिखे थे, छपा भी था। मतलब ये कुत्ते की महिमा देखकर ही लिखा गया वो काव्य था मेरा। महाकाव्य तो पता नहीं, हो सकता है कि अगर यही स्थिति रही तो बन गया। मतलब मत पूछिए, घूमना दूभर हो गया है। एक तो दिन भर भा 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 भा, इधर गली का कुत्ता, उधर यहाँ का कुत्ता, तो दोनों ओर से कुत्ता के बीच में हमारे जैसा आदमी फंसा हुआ है। अब बताइए ऐसा सिचुएशन में और कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ा दे, और अगर आप भूल से भी उसके कुत्ते को अगर कुछ भी बोल दिए तो सारी दुनिया की कसम वो पानीपत का चौथा युद्ध आपसे लड़ लेंगे। इतना जान जाइए, पानीपत का चौथा युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि प्लासी में जिस तरह से अंग्रेज लोग से सिराजुद्दौला हारे थे, उनका जो हाल हुआ था वही कर देगा लोग। ऐसा क्या प्रेम है रे भाई? ऐसा क्या प्रेम है कि आप सारे दुनिया में सब कुछ भुलाए जा रहे हैं, एक तो कुत्तों से
सावधान रह के, मतलब कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगा के और स्वागतम का हटा के, कि सारा नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती सब आपसे दूर भाग गया। अब लोग बच्चा लोग का जो टाइम पढ़ने में जाना चाहिए वो टाइम लोग कुत्ता के तुम्हारी में लगता है। एक कुत्ता के चलते सारी दुनिया को दुश्मन बना के बैठे हैं। बच्चा लोग को जो टाइम अपने पे देना चाहिए, जो कि पढ़ते हुए बच्चे हैं, खुद पे लगाना चाहिए, वो सारा इस कुत्ता प्रेम में चला जाता है। आपको कुछ भी नहीं दिखता, आपको कुछ नहीं दिखता है कि आपके एक इस पशु पक्षी जानवर के कारण सबकी जिंदगी हराम हुई है और सब आपसे दूर होते जा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने महीनों से, सालों से आपके घर की शक्ल देखी भी नहीं होगी, लेकिन नहीं, स्टेटस का मामला है। स्टेटस क्या इतनी बड़ी चीज है कि हम अपने आसपास की चीजों को, जो भी अपनी एक लालसा के कारण दूसरों का जीवन हराम कर दें, ये गलत है। सोचिए एक बार, हम ये नहीं कहते आपको किसी भी पशु से प्रेम हो ही सकता है, लेकिन पशु की जगह वही होती है जहां उसे होनी चाहिए। आप एक जगह उसको बांध के रखिए। और ऐसा क्यों है कि आपके कुत्ते की भौं भौं से किसी की पढ़ाई में उसका दिमाग खराब हो जाता है। आप अगर कुछ सोचने बैठे हैं, आप कुछ लिखने बैठे हैं और अचानक आपके सामने शक्ल के सामने खाली, मत पूछिए, हमारे सामने जब कुत्ता का एटीट्यूड दिखाना, जो बंदा आके जीभ लपलपा के है किया, हम तो जब भी लिखते हैं तो सामने कुत्ता का लपलपाता हुआ जीभ ही दिखता है। तब हमको लगा कि भैया आज इस एपिसोड को बना के उसकी शक्ल को अपने सामने से हटाना चाहिए। आप ऐसी जगह रखिए ना जहाँ पे उसे होना चाहिए। क्या ज़रूरत है कि घरों में आपका कुत्ता विराजमान रहे और आप सारी दुनिया से दूर रह जाए? ऐसा पशु प्रेम किस काम का? महाराणा प्रताप को चेतक प्रिय था, कृष्ण को गोपाल कहते हैं, शिव बाबा को नंदी पसंद है, लेकिन क्या इनमें से कोई किसी भी पशु पक्षी को अपने घर के अंदर लेके आया है? नहीं। घोड़े की जगह अस्तबल में है, कुत्ते की जगह भी उसके लिए जो भी एक छोटा सा कोना बनाया है वहीं पे है कि नहीं? हर पशु पक्षी जानवर की अपनी एक जगह रहती है, बगीचे में, लॉन में, ऐसी जगह जहां से दूसरों को परेशान है। आपका शौक अगर किसी दूसरे के लिए सरदर्द बन गया तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। और 100 बात की होगा भैया, वी ऑल आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर डॉगी, कुत्ता, कुतिया, भालू, टेडी बियर, जो भी प्रेम है, या नॉट कंफर्टेबल। कहीं ना कहीं आपको तो स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो कुत्ता को चुनिए या तो इंसान को चुनिए। और ऐसा कुत्ता प्रेम चुन के क्या करेंगे कि लास्ट में अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको इंसाने के पास जाना है, तब कुत्ता साथ में नहीं देगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं पशु प्रेम की, लेकिन हर पशु की एक जगह होती है। अपने पशु प्रेम को इतना मत बढ़ाइए कि दूसरों के लिए वो सरदर्द हो जाए। और कल को अगर उसने किसी को काट दिया तब तो आप खें के सॉरी बोल के निकल लेंगे। लेकिन जिस बच्चे को या बड़े को रेबीज का इंजेक्शन लगेगा, अगर मान लीजिए वो कुछ ज़्यादा ही हुआ तो उसके साथ जो होगा आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक समय के बाद जब पशु पक्षी जानवर जब बड़े हो जाते हैं तो मालिकों के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, ये सत्य है। ऐसा भी क्या पशु प्रेम आपका कि आपका जीना दूभर हो जाए? मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि संवाद करना जरूरी है। लेखन मैं लिखती भी हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है, मैंने आगे भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आमने सामने होकर बात करनी जरूरी थी। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही डाउन मार्केट लगता होगा, आउटडेटेड लगता होगा, लेकिन इसमें जो समस्या छिपी है वो देखिए। ऐसी खबरें आ रही हैं जहां किसी कुत्ते को छोड़ दिया गया, अब किसी अपराधी ने किसी अधिकारी पे कुत्ते को छोड़ दिया, या अभी हाल की खबर है कि कुत्ते ने दौड़ा कर पति पत्नी को मार दिया। ठीक है, हम सहज नहीं हैं आपके पशु प्रेम से।
आप जहाँ रहते हैं, एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर आपकी आज़ादी है ज़रूर कीजिए, लेकिन हर आज़ादी की सीमा वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है, और उस पे करने का जो हक है वो आपको नहीं है। हमला करने का हक आपको नहीं है। आप कीजिए, कुत्तों से प्रेम कीजिए, लेकिन उस प्रेम को दूसरों के लिए परेशानी मत बनने दीजिए। अगर ऐसा है तब आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत पड़ी तो लोग, ऐसा कानून तो नहीं है, लेकिन एक कानून बनना चाहिए जिससे पशु पक्षियों को नियंत्रण में रखने के लिए भी ऐसा कुछ हो। बहुत लोग बोलते हैं कुत्तों पे बहुत वार होता है, बिल्लियों पर बहुत वार ही होता है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए कि वो जिसको दौड़ा दे। हमारे साथ तो अक्सर हुआ है कि हम जब रात में आते थे तो कई बार कुत्ते दौड़ा देते थे, जान सूख जाती थी हमारी। रात के 10 बजे के बाद जब भी आएंगे, गली में ऐसे ही 6, 7, 8, 10 कुत्ते रहते हैं। आप बोलिए अचानक एक साथ से पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होगा। एक बार तो ये भी हुआ कि इंजेक्शन भी लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण की जरूरत है। आपका शौक किसी के सर की मुसीबत क्यों बने। तो सभी श्वान प्रेमियों से सविनय आग्रह कि भैया अपने जानवर को तुम खुद संभालो, नहीं तो फिर दूसरा कोई संभालने लगा तो बड़ी दिक्कत होगी। नमस्कार।